आपने मेरे सतीत्व में विक्षेप किया है, आप पत्थर बन जाए और भगवान शालिग्राम बन गए। लेकिन भगवान ने उनको सती तुलसी वृंदा को कह दिया कि तुलसी जन्म जन्म यत्न करते हैं लोग तो फिर भी मेरी झांकी तक नहीं होती, मेरे नाम लेने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते और जो लेते हैं उनकी भी टीका करते रहते हैं। लेकिन आज मैं भी तुझे शाप देता हूं कि तुम वृक्ष की योनि में चली जाओ। और आमने सामने शाप हुआ, लेकिन भगवान ने आखिर में कह दिया कि तुलसी, तुम तुलसी का एक पौधा बन जाओगी। कोई आदमी के आंगन में तुलसी होगी तो उन पर कोई तांत्रिक प्रयोग करेगी, जैसा कुछ इस रामचरितमानस में तो नहीं, अन्य शास्त्र में कथा आई है कि मान लो आपकी आंगन में तुलसी है और कोई बात नहीं है और एकाएक ये तुलसी मुरझा जाएगी तो मान लेना कि आप पर आफत आने वाली थी, आप पर कष्ट आने वाला था, आप पर कोई प्रयोग कर रहा था, वो प्रयोग उन्होंने झेल लिया है और वो कष्ट उन्होंने सह लिया है और आप तक पहुंचने नहीं दिया है। ऐसी तुलसी माता पवित्र है। तुलसी माता जहाँ होते हैं विज्ञान भी कहता है उनका वातावरण तो शुद्ध रहता है और पूर्ण ऑक्सीजन से परिपूर्ण तुलसी माता में कई औषधि भी की जाती, लोग मानते हैं कि औषधि भी है, औषध में भी वो उनका यूज होता है, लेकिन ये माँ है और हम उनको प्रतिदिन जल अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं, उनको दिया जलाते हैं, वंदना करते हैं। और ऐसे तुलसी माँ आपका भगवान कह रहे हैं कि आप पौधा बन जाओगे, तुलसी का पावन पवित्र पौधा, और प्रत्येक के आंगन में तेरा वास होगा। लेकिन जब कोई मुझे 56 भोग लगाएगे, 32 जातना भोजन रांधिया पिरसिया पकवान, 56 भोग यदि कोई मुझे लगा दे लेकिन तुलसी पत्र नहीं डालेंगे तो मैं उनका कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए आपका नाम जगत में रहेगा, आपका वास प्रत्येक हिंदू के आंगन में रहेगा। और मैं आपको वर देता हूँ शालिग्राम जी ऊपर अमावस्या के दिन, पूनम के दिन, 11, 12, द्वादशी या प्रतिदिन कोई भी आदमी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए तुलसी दल मुझ पर पधराएंगे और चढ़ाएंगे, उसी वक्त उसे मैं सायुज्य मुक्ति प्रदान करूंगा, उसका मनोरथ पूर्ण होगा। आप मुझे बहुत प्रिय होगी। और तुलसी जी को, लेकिन तुलसी माता ने भी उनको शाप दिया था कि आपने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, आपने जो किया है, जब आपका रामावतार होगा उसी वक्त मेरा पति जलंधर ये रावण बन जाएगा। जब रावण बनेगा उसी वक्त आपका धर्मपत्नी अकेला होगा, अकेली होगी ना, और उनका अपहरण करेंगे और हमारा और तुम्हारा हिसाब वहां खत्म होगा। मेरे पति की गैर मौजूदगी में आपने मुझसे छल किया है ने, तो आप जब न होगे रामा अवतार में आप दूर दूर चले जाएंगे, आपका धर्म पत्नी अकेले होंगे सीता जी, उसी वक्त मेरा पति जाएगा और उनसे भी छल करेगा। ओ हे तो एक राजा रावण फिर भी छलिया हो जाएगा, साधु का वेश धारण करेंगे, भिक्षा मांगेंगे और सीता जी का हरण करेंगे, तब हमारा और तुम्हारा हिसाब वहां खत्म होगा। ऐसी बात आज रख दी है तुलसी वृंदा ने। तो ये तीसरा कारण था परमात्मा राम जी के प्रागट्य। अस्तु, जय श्री राम।